मित्रों, जैसा कि गुरु भक्ति के प्रसंग में हम बता रहे थे कि आचार्य वेद के शिष्य जो थे उत्तंक ऋषि, उनको अपनी आचार्य को देना था गुरु दक्षिणा में कानों के कुंडल देने थे और वह महारानी से कानों के कुंडल प्राप्त कर लिए थे। अब राजा पौष्य के पास आए और बोले कि हे राजा पौष्य, मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी पत्नी ने कुंडल दे दिए, अब हमको विदा करिए। लेकिन राजा पौष्य ने कहा कि महाराज, बहुत दिनों के बाद आप जैसा ब्राह्मण आया है तो हम चाहते हैं कि आपको भोजन करा करके ही विदा किया जाए। तो उत्तंक ने कहा ठीक है, जल्दीबाजी में तो है, लेकिन अच्छा अगर आप भोजन बनाना चाहते हैं तो लाइए, खिलाइए। तो जब भोजन सामने आया तो उत्तंक ऋषि ने देखा कि उस भोजन में बाल पड़ा हुआ है और वह भोजन ठंडा हो चुका था। तो वो बेचारे गुस्सा हो गए और उन्होंने राजा पौष्य से बोला कि महाराज, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आप हमको गंदा खाना खिला रहे हैं जिसमें बाल पड़ा हुआ है, हम आपको श्राप देते हैं कि आप अंधे हो जाएं। तो राजा पौष्य को बहुत गुस्सा आया कि एक तो हम इनको खिलाना चाह रहे थे, ऊपर से हम ही को अंधे होने का श्राप दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि हम गंदा खाना खिला रहे हैं। तो राजा पौष्य ने भी उनको श्राप दे दिया कि आप अच्छे अनाज को भी दूषित बता रहे हैं, तो हम आपको श्राप दे रहे हैं कि आप संतानहीन हो जाएं, आपका लड़का फड़का न हो। अब क्या हुआ कि उत्तंक ऋषि तो घबरा गए। उन्होंने कहा, ए महाराज, ये अन्न देखिए पहले और बताइए कि इसमें बाल पड़ा है कि नहीं पड़ा है, अन्न को छुइए, बताइए कि ये खाना ठंडा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो राजा पौष्य ने देखा तो उनको पता चला, उन्होंने पता कराया तो पता चला कि जो खाना औरत बनाई थी वो अपने बाल खुले हुए रखी थी, इसीलिए उसके बाल पड़ गए, और खाना देर का भी बना हुआ था, इसीलिए खाना ठंडा था। तो अब राजा ऋषि की स्तुति करने लगे कि अरे ऋषि जी, गलती से ये हो गया तो हमें क्षमा कर दीजिए, ऐसा उपाय करिए कि मैं अंधा न हूँ। तो उत्तंक ऋषि ने कहा कि राजन, मैं झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन अब तुम क्षमा मांग ही रहे हो तो अंधे तो होगे, लेकिन कुछ ही दिन में तुम्हारा अंधापन दूर भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने तुम्हें तो क्षमा कर दिया, लेकिन जो तुम्हें मुझे संतानहीन होने का श्राप दिए हो वो अभी तो वापस ले लो। तो राजा पौष्य ने कहा, महाराज, मैं श्राप नहीं लौटा पाऊंगा, आप बाभन आदमी थे, श्राप तो लौटा दिए, लेकिन हम क्षत्रिय आदमी हैं और क्षत्रिय लोगों का जो हृदय होता है वो पैनी धार वाले छुरे के समान होता है। तो हम कठोर हृदय होने के चलते हम अपने श्राप को नहीं बदल पाएंगे, अभी भी हम गुस्से में ही थोड़ा सा चल रहे हैं, इसीलिए आप जाइए। तो उत्तंक ऋषि बोले कि भाई देखिए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन चूंकि आपने जो श्राप दिया है हमको वो मुझ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि आपने गलत श्राप दिया है हमको, अनाज खराब था तब हम आपको श्राप दिए थे, तो इस तरह से आपका श्राप हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, हम संतानहीन नहीं होंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। ऐसा कर करके उत्तंक जो थे वह कुंडल लेकर के चल दिए, लेकिन उन्होंने देखा कि एक छपड़क जो है, नग्न अवस्था वाला छपड़क, वह बार बार उनको दिखता और बार बार छिप जाता। तो उत्तंक ऋषि जो थे वो अपने चले जा रहे हैं कि गुरु जी को दक्षिणा देना है। तो रास्ते में वो एक जलाशय के किनारे जाकर के शौच स्नान आदि कर रहे थे, तभी वो जो छपड़क था वो तेजी से आया और दोनों कुंडल लेके भाग गया। अब उत्तंक ऋषि ने देखा कि वो छपड़क भाग रहा है तो बड़ी तेजी से उसका पीछा किया, लेकिन वह छपड़क कौन था? वह स्वयं नागराज तक्षक था जो भेष बदला हुआ था। तो उत्तंक ऋषि दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और उन्होंने उसको पकड़ लिया, लेकिन जो ही वह हाथ में आया उसने अपना सांप का रूप धर लिया और नाग बन करके एक बहुत बड़े बिल में चला गया। अब जब बिल में चल के वह नागलोक में नागराज तक्षक चला गया, अब बेचारे इनको तो क्या करना था कि पता चल गया कि अच्छा ये तो तब नागराज तक्षक ही है, क्योंकि रानी ने बताया था कि तक्षक भी इस कुंडल के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये अपने डंडे से उस बिल को खोदना शुरू किए, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। तो जब देवराज इंद्र ने देखा कि बेचारे बहुत परेशान हैं, तो उन्होंने अपना वज्र भेज दिया सहायता के लिए। तो और वज्र से कहा कि इस ब्राह्मण की सहायता करो। तो इंद्र के वज्र ने क्या किया कि उस लकड़ी के डंडे में प्रविष्ट होकर के उस बिल को तोड़ डाला, और इससे उन्होंने उस बिल को तोड़ करके पाताल लोक में उत्तंक ऋषि पहुंच गए।
जब वह पाताल लोक में पहुंचे यानी कि नागलोक में पहुंचे तो वहाँ पूरा नागलोक एक नंबर देखे कि बहुत सारे मंदिर थे, महल थे, हर चीज़ सुविधा सुख सुविधाएं थी। वहाँ जाकर के उन्होंने नागों की बहुत स्तुति की कि हे नागों, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आप लोग हमें क्या करिए कि कुंडल दे दीजिए। लेकिन तब भी उनको कुंडल नहीं मिला। उन्होंने एक बहुत अजीब चीज़ देखी। वहाँ देखा कि दो स्त्रियां थीं और एक सुंदर करघे पर क्या कर रही थी, सूत के ताने में कपड़ा बुन रही थी। उन्होंने देखा कि दो तरह के ताने थे, एक जो धागे थे सूत के वह काले रंग के थे और दूसरे धागे जो सफ़ेद रंग के थे। उन्होंने देखा कि एक चक्र है जिसमें 12 अरे लगे हुए हैं, यानी तिल्लियाँ लगी हुई हैं, और 6 लड़के हैं जो उस चक्र को घुमा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत श्रेष्ठ आदमी को भी देखा और उस आदमी के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था। तो उन्होंने उस आदमी की स्तुति करना शुरू कर दिया। तो आदमी बहुत प्रसन्न हुआ और उस आदमी ने कहा कि अच्छा, हम आपकी स्तुति से बहुत प्रसन्न है, बताइए आपके लिए क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जितने भी इस नागलोक के नाग हैं सब लोग मेरे अधीन हो जाएं, यानी कि मेरे दास बन जाएं। तो वह पुरुष बोला कि अच्छा, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मेरे पास जो घोड़ा है उसकी गुदा में आप फूंक मारिए। तो उत्तंक ऋषि ने क्या किया कि घोड़े की गुदा में फूंक मारा। तो फूंकने से घोड़े के शरीर से धुआं निकलने लगा, कान से, नाक से, मुंह से धुआं निकलने लगा और धुआं के साथ साथ आग की लपटें निकलने लगी और उस आग की लपटों से पूरा नागलोक भर गया। तो तक्षक घबरा गया और घबरा करके अग्नि की ज्वाला में जलने के डर से दुखी होकर के दोनों कुंडल लेकर के आया और उत्तंक ऋषि को बोला कि हे भगवान, आप ये दोनों कुंडल ग्रहण कर लीजिए। तो उत्तंक ऋषि ने दोनों कुंडल ले लिया। अब कुंडल लेने के बाद उत्तंक ऋषि आ गए परेशानी में, क्योंकि उनकी जो गुरु पत्नी थी उनका जो पुण्यक व्रत था वह आज ही के दिन था और ये तो पाताल लोक में थे, अब कैसे वहां तक पहुंचते। और गुरु पत्नी ने बोला था कि पुण्यक व्रत के दिन आ जाना है, क्योंकि वही कुंडल लेकर के वो ब्राह्मणों को खाना खिलाएंगी। अब जब इतने चिंतित थे तो उनसे उस पुरुष ने कहा कि ये जो मेरा घोड़ा है उस घोड़े पर आप चढ़ जाइए और ये जो घोड़ा है आपको गुरु जी के घर एक क्षण में पहुंचा देगा। तो उत्तंक उस घोड़े पर पहुंच करके तत्काल अपने गुरु पत्नी के माने गुरु जी के घर आ गए। गुरु पत्नी नहा करके अपने बाल वाल बना रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि उत्तंक अब तक आया नहीं है, अब उसको श्राप देना जरूरी हो गया है। तभी उत्तंक ऋषि आए और गुरु पत्नी को प्रणाम करके दोनों कुंडल दे दिए। तो गुरु पत्नी ने कहा कि बेटा, तुम बहुत सही समय पर आ गए हो, नहीं तो हम तो एकदम गुस्से से लाल हुए जा रहे थे और तुमको बिना अपराध के ही श्राप दे देते। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें सारी सिद्धियां प्राप्त हो। तब उत्तंक ने अपने उपाध्याय के चरणों में प्रणाम किया और अपने गुरु जी से पूछा, हे गुरु वेद जी, आचार्य वेद जी, आप हम बताइए कि ये सब क्या लीला है। मैं वहाँ गया पाताल लोक में तो मैंने दो स्त्रियां देखी और वो क्या कर रही थी, कपड़ा बुन रही थी। कपड़े में दो तरह के सूत लगे हुए थे, एक काले रंग के, एक सफ़ेद रंग के। ये सब क्या है। वहाँ मैंने एक चक्र देखा, उस चक्र में 12 तिल्लियाँ, 12 अरे लगे हुए थे और 6 कुमार उनको घुमा रहे थे। ये क्या है। वहाँ एक पुरुष भी देखा जो हमारा बहुत सहायता किया और उसके पास एक बहुत अच्छा घोड़ा भी था, उसी घोड़े से मैं यहाँ आ पाया हूँ। तो ये सब कैसी लीला है। जब हम यहाँ से निकले थे तो एक बैल भी मैंने देखा था, बैल पर एक पुरुष सवार था। उस पुरुष ने बोला था कि इस बैल का गोबर खाओ, तुम्हारे गुरु जी भी खाए हैं। तो उसके कहने पर हम गोबर तो खा लिए, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये सब कैसी माया है, क्या लीला है। तो उनके गुरु, उत्तंक के गुरु आचार्य वेद ने बताया कि जो 2 स्त्रियां तुमने पाताल लोक में देखी हैं उनका नाम धाता और विधाता है, और जो तुम देख रहे थे कि वो कपड़े बुन रही थी काले और सफ़ेद धागे, तो काले धागे रात्रि का प्रतीक हैं और सफ़ेद धागे दिन का प्रतीक हैं। जो 12 अरे वाला चक्र देखे हो वह चक्र ही समय है और 12 अरे मतलब 12 महीने। और जो 6 कुमार देखे हो मतलब 6 लड़के उस चक्र को घुमा रहे हैं, वो 6 लड़के नहीं 6 ऋतुएं हैं। और जो पुरुष था जो तुम्हारी सहायता किया वह स्वयं देवराज इंद्र थे, और जो घोड़ा था वह अग्नि देवता थे। इसीलिए वह क्या किए कि जब तुम फूंक मारे तो पूरा जलने लगा ना पाताल लोक, इसीलिए जला क्योंकि वह स्वयं अग्नि देवता थे और फूंक मारने पर अग्नि जलती ही है। और जब तुम रास्ते में जिस बैल को देखे थे वह बैल नहीं था, वह स्वयं
नागराज ऐरावत हाथी थे और उस बैल पर चढ़ा हुआ जो पुरुष देखे थे वह इंद्र थे, और जो बैल का गोबर खाए थे वह गोबर नहीं था, वह अमृत था। इसीलिए तुम नागलोक में गए और सर्पों के बीच रहे फिर भी मरे नहीं, क्योंकि इंद्र जी ने ही वह जो कहा था कि गोबर खा लो, वह गोबर के रूप में तुमको अमृत खिलाया था, तुम्हारी टेस्टिंग चल रही थी। देवराजेंद्र मेरे सखा हैं और उन्होंने ही कृपा करके तुम्हारा काम किया, और उन्हीं की कृपा का फल है कि तुम पाताल लोक से भी कुंडल लेकर के वापस आए हो। तो इस तरह हे पुत्र, तुम मेरे सारे परीक्षा में पास हो गए हो, जाओ मैं तुम्हें घर जाने की आज्ञा देता हूँ। इस प्रकार गुरु जी की आज्ञा पा करके उत्तंक ऋषि हस्तिनापुर चले आए। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान में उनको तक्षक नाग पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि तक्षक नाग ने ही उनको पाताल की सैर करवाई थी और इतना सारा कष्ट दिया था, गुरु पत्नी को देने वाला कुंडल चुरा लिया था। तो तक्षक के मन में इनके लिए बैर भाव बन गया था। इसीलिए वह हस्तिनापुर आए और जाकर के राजा जनमेजय से मिले। तब तक जनमेजय भी तक शिला जीत करके वापस आ चुके थे और अब जश्न मना रहे थे। तो वहाँ आकर के उत्तंक ऋषि ने उनको खूब चढ़ाया बढ़ाया कि अरे राजा जनमेजय, बहुत तुम क्षत्रिय धर्म कर रहे हो, लेकिन तुम जानते हो कि तुमको करना क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि नागराज तक्षक ने ही तुम्हारे पिता परीक्षित की हत्या की थी, उनको डस करके मार डाला था। तो आपको उस सर्प से बदला लेना चाहिए। और बदला आप कैसे लेंगे? मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि एक सर्प यज्ञ होता है, तो आप सर्प यज्ञ करिए और उसी यज्ञ में नागराज तक्षक को जला डालिए। इस तरह से उन्होंने खूब चढ़ाया कि अरे आपके पिता की कोई गलती नहीं थी। तब भी उस दुष्टात्मा सर्प ने आपके पिता को डस करके मौत के घाट उतार दिया था, और आपके महान पिता असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। वह बहुत घमंडी है, वह जानबूझ करके आपके पिता को डसा, और आपके पिता को बचाने आ रहे कश्यप नाम के ऋषि को भी उसने पैसा दे करके वापस कर दिया था। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप एक सर्प सत्र यज्ञ करिए और उस तक्षक दुष्टात्मा को मार डालिए। अब राजा जनमेजय अपने मंत्रियों से पूछे कि हाँ जी, पिताजी के स्वर्गवास का यही क्या कारण था। तो उनके मंत्रियों ने भी ये पूरा प्रसंग विस्तार से बताया कि तक्षक नाग ने कैसे आपके पिता को डसा था। ये सारा प्रसंग सुन करके जनमेजय बहुत ही दुखित हो गए, और इस तरह से उन्होंने अपने मन में निर्णय कर लिया कि हाँ भाई, हमको सर्प सत्र यज्ञ करना है। तो ये उत्तंक ऋषि ही थे जिन्होंने चढ़ा बढ़ा करके राजा जनमेजय को तैयार किया कि वो क्या करें कि सर्प सत्र यज्ञ करें। इस प्रकार आदि पर्व का जो तीसरा अध्याय है, जो कि इतना लंबा था, कई पार्ट में चला, समाप्त होता है। धन्यवाद।